हेलो दोस्तों, आपका एक रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो दोस्तों वीकली करंट अफेयर दोस्तों, यानी कि जो संडे संडे हम लोग करंट अफेयर के क्वेश्चन यानी क्लास कराते हैं। स्पेशली वीडियो में संडे को आपको प्रोवाइड करा देता हूँ, लेकिन दोस्तों आज मंडे यानी कि एक दिन हमारा वीडियो थोड़ा लेट हो गया कुछ कारणों की वजह से। तो इस वजह से दोस्तों आज का दोस्तों वीकली करंट अफेयर है। तो चलिए दोस्तों हम पढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चनों को करते हैं। इसमें से जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, इसमें से क्या दिया गया है, एक मिनट हम थोड़ा बटन को अपने सेट कर लेते हैं। हाँ, अब पढ़ते हैं। इसमें से दिया गया है हमारा पहला प्रश्न है, यानी कि इंडिया, एक मिनट दोस्तों, इसमें से हमारा पहला प्रश्न है कि इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड प्रतियोगिता के चौथे संस्करण में किस शहर में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार जीता है। यानी कि आपके सामने ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए है दोस्तों चेन्नई, ऑप्शन बी है सूरत, ऑप्शन सी है आगरा, ऑप्शन डी है इंदौर। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन डी सही होगा, यानी कि इंदौर। इसके नीचे कुछ डिटेल दी गई है, तो डिटेल को पढ़ लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमारी डिटेल। तो दोस्तों इससे जुड़ी हमारी डिटेल है कि इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड यानी कॉन्स्टेंट के चौथे संस्करण के विजेताओं की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा 25 अगस्त 2023 को की गई थी। यह प्रतियोगिता अप्रैल 2022 में सूरत में स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण कार्यक्रम के दौरान शुरू की गई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न में दिया है दोस्तों, यानी कि ग्रीक सरकार से द ग्रेस क्रॉस ऑफ द अवार्ड ऑफ ऑनर प्राप्त करने वाले सरकार के पहले विदेश प्रमुख कौन है। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, यानी कि ऑप्शन ए है एंजेला मार्केल, ऑप्शन बी है इमैनुअल मैक्रोन, या ऑप्शन सी है दोस्तों नरेंद्र मोदी, या ऑप्शन डी है दोस्तों बोरिस जॉनसन। तो दोस्तों इसमें से यानी कि कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपको इसमें से जो सही आंसर होगा दोस्तों, उसका सही आंसर होगा यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन सी सही होगा। इससे जुड़ी दोस्तों कुछ डिटेल तो उसको पढ़ लेते हैं। डिटेल क्या है दोस्तों, इसमें से दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीक सरकार से द ग्रेट क्रॉस ऑफ द अवार्ड यानी ऑफ ऑनर प्राप्त करने वाले पहले विदेश सरकार प्रमुख बन गए हैं। ग्रीक राष्ट्रपति यानी कि कतेरीना एन या साकेलारीपोलू ने 25 अगस्त 2023 को एथेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुरस्कार प्रदान किया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यानी चंद्रमा पर उस स्थान को क्या नाम दिया जहां चंद्रयान 3 लैंडर विक्रम उतरेगा। यानी मून टच पॉइंट है, यानी चंद्र लैंडिंग साइट है, या दोस्तों शिव शक्ति पॉइंट है, या इसरो लैंडिंग जोन है। तो कौन सा नाम दिया गया है दोस्तों, देखते हैं हमारा कौन सा नाम दिया गया है। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो सही होगा। क्या सही होगा दोस्तों, इसमें से शिव यानी कि शिव शक्ति पॉइंट है। फिर इसके बाद इससे कुछ जो डिटेल होंगी दोस्तों उसको पढ़ लेते हैं। इसमें जो हमारी डिटेल दी गई है, क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है दोस्तों, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि चंद्रमा पर वह स्थान जहां चंद्रयान 3 लैंडर विक्रम ने छुआ है उसे शिव शक्ति पॉइंट के रूप में जाना जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है 23 नंबर प्रश्न आता है। इसमें सॉरी दोस्तों 23 नंबर नहीं, नंबरिंग नहीं किया है हमने प्रश्नों में। इसमें दिया है 23 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना दिवस का प्रतीक है, या दोस्तों यह चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर चंद्रमा 3 लैंडर की सफल लैंडिंग का जश्न मनाता है, या दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन का प्रतीक है, या ऑप्शन डी दोस्तों यह भारत के पहले संचार उपग्रह के प्रक्षेपण का जश्न मनाता है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों। इससे जुड़ी कुछ डिटेल है, यानी कि बी में क्या दिया गया है, एक मिनट दोस्तों, बी में दिया गया है यानी कि दोस्तों जो हमारा चंद्रयान है दोस्तों, चंद्रमा पर दोस्तों दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 लैंडर की सफल लैंडिंग पर जश्न जो मनाया गया है दोस्तों। इससे जो हमारी यानी कि डिटेल है, क्या दिया गया है दोस्तों, डिटेल ये है, यह चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर यानी कि जो हमारा चंद्रयान 3 लैंडर की सफल लैंडिंग का जश्न मनाता है। 2023 में इसी दिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यानी कि चंद्रयान 3 के लैंडर के विजयी लैंडिंग के सम्मान में 23 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में नामित कर दिया गया है। अब देखो दोस्तों एग्जाम में तो ये 100% आए, यानी 23 अगस्त को क्या मनाया जाता है, अंतरिक्ष दोस्तों, यानी कि अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न इसमें से क्या है कि दोस्तों यानी कि FIDE शतरंज विश्व कप 2023 के विजेता कौन बने। जी हाँ दोस्तों, इसमें से कौन बने हैं आपके सामने ऑप्शन ए है आर प्रज्ञानंद, बी है विश्वानंद आनंद, सी है मैक्सन कार्लसन, या डी है दोस्तों डिंग यानी कि लिरेन।
दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों, मैक्सन कार्लसन। जी हाँ दोस्तों, मैक्सन कार्लसन सही होगा। इससे रिलेटेड कुछ जुड़ी डिटेल है उसको पढ़ लेते हैं। इसमें से डिटेल में दिया गया है दोस्तों, क्या दिया गया है, यानी शतरंज यानी कि FIDE यानी शतरंज विश्व कप 2023 के फाइनल में नॉर्वे के मैक्सन कार्लसन ने दोस्तों 14 अगस्त 2023 को अजरबैजान के बाकू में टाई ब्रेक के भारत में आर प्रज्ञानंद को हराया है दोस्तों। यानी कि दोस्तों अगर सेकंड खिलाड़ी के रूप में जान जाए यानी दोस्तों कौन है, तो वो हमारे यहाँ के दोस्तों आर प्रज्ञानंद हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि नेक्स्ट हमारा प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है ये दोस्तों, चंद्रयान से यानी कि चंद्रमा की सतह पर भारतीय तिरंगे और इसरो यानी कि इसरो के लोगों के अंकित होने का क्या महत्व है। यह भविष्य यानी कि ऑप्शन है, यह भविष्य की चंद्र कॉलोनी के लिए स्थल को चिन्हित करता है। बी, यह यानी कि चंद्र संसाधनों पर भारत के दावे का प्रतीक है। सी, यह चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास भारत की अग्रणी उपस्थिति को दर्शाता है। या डी ऑप्शन, यह अन्य आंतरिक एजेंसियों के साथ साझेदारी का प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, यानी कि जो हमारा सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों, यानी कि यह चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास भारत की अग्रणी को यानी कि ये जो दक्षिणी ध्रुव पर भारत दोस्तों पहुंचने वाला पहला देश होगा, इस चीज़ को ये बताता है और दर्शाता है। इससे रिलेटेड और कुछ जानकारी उनको देखते हैं दोस्तों। जानकारी यह है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास भारत की अग्रणी उपस्थिति को दर्शाता है। चंद्रयान 3 प्रज्ञान रोवर 24 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर उतर गया और चंद्रमा रोवर प्रज्ञान ने दोस्तों क्या किया है, इसमें से दोस्तों लैंडर के नीचे उतर कर, जी हाँ दोस्तों, यानी इसमें से क्या नीचे दिया गया है, यानी दोस्तों यानी कि लैंडर से नीचे उतरकर चंद्रमा पर सैर की है। यह भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक बहुत बड़ी छलांग का प्रतीक है। चंद्रमा की सतह पर घूमते हुए रोवर के 6 पहियों ने चंद्रमा की सतह पर भारतीय तिरंगे और इसरो के लोगों को अंकित किया है। आनंदित काल से दुनिया को यह दिखा रहा है कि चंद्रमा यानी कि भारत चंद्र दक्षिणी ध्रुव के पास सबसे पहले उतरा है दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, इसमें से नेक्स्ट प्रश्न यानी कि आता है, इसमें से नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। ए नंबर यानी कि गंगूबाई काठियावाड़ी, बी नंबर रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, सी पुष्पा द राइज, या दोस्तों DRRR। तो इसमें से दोस्तों हमारा सही आंसर होगा वो हमारा सी यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। अगर आपने दोस्तों इस मूवी को देखा है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं देखा तो एक बार देखिएगा, रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। ये दोस्तों बहुत अच्छी मूवी, एक साइंटिफिक के विषय में बना, एक साइंटिस्ट के विषय में बना, इंडियन साइंटिस्ट के विषय में, तो जरूर देखिएगा। इससे रिलेटेड कुछ जानकारियाँ हमारी हैं कि दोस्तों 69 में, एक मिनट, यानी कि दोस्तों 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा 24 अगस्त को नई दिल्ली में फीचर फिल्म जूरी के अध्यक्ष केतन मेहता द्वारा की गई है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म आर माधवन द्वारा निर्देशित यानी कि आर माधवन द्वारा दोस्तों निर्देशित किया है, यानी रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इसमें से नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है दोस्तों, यानी कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 किस दक्षिणी अफ्रीका शहर में आयोजित किया जा रहा है, यानी जोहान्सबर्ग में, केप टाउन में, डरबन में, या प्रिटोरिया में। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों, जोहान्सबर्ग में इसका आयोजन किया जा रहा है। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है, तो इससे रिलेटेड पॉइंट ये है दोस्तों, क्या दिया गया है कि दोस्तों 23 अगस्त 2023 को जोहान्सबर्ग में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में खुले यानी पूर्ण सत्र के दौरान मोदी ने लगभग 2 यानी कि दशकों में इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए ब्रिक्स की प्रशंसा की है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, यानी कि ये नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है दोस्तों, हाल ही में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, यानी कि थाकसिन सिनावात्रा, या प्रयुक्त चान ओचा, या यानी कि श्रेथा थाविसिनी, या जोको विडो, कौन बने दोस्तों। तो इसमें से हम देख लेते हैं कौन बने दोस्तों। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, इसमें से हमारा सही ऑप्शन सी होगा, यानी कि दोस्तों श्रेथा थाविसिनी। फिर इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है। इससे रिलेटेड पॉइंट ये है दोस्तों, क्या दिया गया है कि दोस्तों एक धनी संपत्ति यानी डेवलपर और राजनीतिक नवयुवती श्रेया थाविसिनी ने 22 अगस्त 2023 को हुए संसदीय वोट में जीत हासिल करके थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री का पद सुरक्षित कर लिया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, यानी कि दोस्तों शतरंज विश्व कप 2023 के फाइनलिस्ट में कौन है। जी हाँ दोस्तों, आर प्रज्ञानंद और विश्व आनंद दोस्तों, एस एम विश्वनाथ आनंद। ये दोस्तों ऑप्शन बी है, मैक्सन कार्लसन और फैबियोन
कारुआना, या दोस्तों सी है आर प्रज्ञानंद और मैक्सन कार्लसन, या फैबियानो यानी कि कारुआना विश्वनाथ आनंद। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा, अभी मैंने ऊपर ही बताया दोस्तों, आर प्रज्ञानंद और मैक्सन कार्लसन। इसका दोस्तों यानी इससे कुछ रिलेटेड की पॉइंट है, क्या है वो उसको पढ़ते हैं। इससे रिलेटेड की पॉइंट है, भारत के आर प्रज्ञानंद और नॉर्वे के मैक्सन कार्लसन के बीच शतरंज विश्व कप 2023 का फाइनल रोमांचक चरम पर पहुंच गया था। दोस्तों इस गेम को अगर आपने देखा है यूट्यूब में जाके देख लीजिएगा, मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों 23 अगस्त 2023 के दूसरे क्लासिकल गेम में 30 चालों के बाद दोनों खिलाड़ी की ड्रा के लिए सहमत हो, यानी कि 30 चालें चली गई थी तब जाके इन्होंने दोस्तों ड्रा के लिए सहमति दर्शाई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है इसमें से, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यानी कि हाल ही में किस देश ने चंद्रमा की सतह पर दक्षिण ध्रुव पर सफलता ऊपर लैंडिंग वाला दोस्तों चीज उपलब्धि हासिल की, तो दोस्तों वो है भारत। आप सबको पता है दोस्तों दक्षिण ध्रुव पर भारत ने दोस्तों चंद्रमा पर लैंडिंग की है दोस्तों, 23 अगस्त को ये हुआ है दोस्तों, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आप नहीं छूटेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से क्या है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है दोस्तों, यानी कि भारत के चुनाव आयोग यानी कि का राष्ट्रीय आइकन किसे घोषित किया गया है, MS धोनी, आमिर खान, सचिन तेंदुलकर या पंकज त्रिपाठी को। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, ये भारतीय जो चुनाव आयोग का दोस्तों राष्ट्रीय आइकन किसे घोषित किया है दोस्तों, वो सचिन तेंदुलकर जी को घोषित किया गया है। फिर इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है, ये दोस्तों सचिन तेंदुलकर हमारे कौन, एक दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भारतीय चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन घोषित किया गया। इन्होंने दोस्तों 23 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित किया है, जिसमें से यानी कि देश के विकास के लिए प्रत्येक वोट के महत्व पर जोर दिया है दोस्तों इन्होंने। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न में क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों इसमें से, यानी कि दोस्तों इसमें फिर वही बात पूछी गई है दोस्तों, यानी कि ये शुरुआती गेम कौन सा है, प्रज्ञानंद रिकॉर्ड बनाया था दोस्तों, इसको कौन जीता है, कार्ल माइकलसन, आपको पता है। यानी कि FDI विश्व कप 2023 शतरंज टूर्नामेंट के दौरान प्रज्ञानंद का कौन सा रिकॉर्ड बनाया, यानी प्रज्ञानंद ने कौन सा रिकॉर्ड बनाया, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइनल में पहुंचने वाला सबसे कम उम्र का खिलाड़ी दोस्तों। तो दोस्तों यही हमारा पॉइंट सही है कि फाइनल में पहुंचने वाला सबसे कम उम्र का दोस्तों खिलाड़ी है हमारे इंडिया की तरफ से। इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट है, अगर दोस्तों आपको पढ़ना है तो इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी हम आगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है इसमें से, यानी कि दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में आयोजित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के विषय क्या है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, विषय से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। इसमें से विषय क्या है आपको बताना है, यानी उभरती अर्थव्यवस्था में एकजुट हों दोस्तों, या वैश्विक चुनौतियों में सहयोगात्मक समाधान हो, या दोस्तों ब्रिक्स सतत विकास की ओर, या दोस्तों डी ऑप्शन आता है ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी यानी कि बहुउच्छवाद के लिए साझेदारी हो। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, वो डी ऑप्शन सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट है, आप इनको पढ़ लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों इसमें से, यानी कि BNCAP का मतलब क्या है। जी हाँ दोस्तों, BANCAP का मतलब क्या है, यानी ऑप्शन है नाई कार मूल्यांकन कार्यक्रम ब्यूरो, या बी भारत राष्ट्रीय कार अनुमोदन प्रोटोकॉल, या दोस्तों सी सर्वश्रेष्ठ नाई कार मूल्यांकन कार्यक्रम, या डी भारत की नई कार मूल्यांकन कार्यक्रम। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों, वो ऑप्शन डी सही होगा। ये क्या है, इसके विषय में हम थोड़ा जान लेते हैं अपने की पॉइंट के जरिए। हमारा की पॉइंट का इसमें से क्या है दोस्तों, यानी भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम यानी कि BNCP 22 यानी कि अगस्त 2023 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा भारत में राष्ट्रीय कारों के लिए एक कार सुरक्षा यानी रेटिंग प्रणाली है। BNCAP ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम नामक अंतर्राष्ट्रीय मानक पर आधारित है। GNCP जो वाहनों की दुर्घटनाग्रस्त होने की क्षमता का आकलन करता है दोस्तों ये, तो इसको पढ़ लीजिएगा दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, चंद्रयान मिशन से रिलेटेड हमारा फिर एक प्रश्न आता है। इसमें से है दोस्तों, चंद्रयान मिशन के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है, सबको पता है दोस्तों, इसरो इसके लिए जाना है, यानी कि दोस्तों इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ये दोस्तों इसमें से यानी कि इसमें से कुछ दिया गया है, कुछ पॉइंट है, यानी दोस्तों चंद्रयान ऑर्बिटर और चंद्रयान 3 लैंडर मॉड्यूल के विक्रम के बीच 2 तरफा संचार स्थापित किया गया है। यह बेंगलुरु के इसरो टेलीमेट्रिक यानी कि ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स को दोस्तों आगामी लैंडर विक्रम के साथ संचार करने में दोस्तों सक्षम बनाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से क्या है कि दोस्तों आगामी एशिया कप 2023 में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का कप्तान कौन होगा, शुभम गिल, विराट कोहली,
कोहली, रोहित शर्मा या के राहुल। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो के राहुल होगा, यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सही होगा दोस्तों, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट यानी की पॉइंट क्या है, की पॉइंट आप देख लीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों इसका जो है उप कप्तान है दोस्तों वो हार्दिक पांड्या जी हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से इसके पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इसमें से, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में किस नौसैनिक अभ्यास का 27वां संस्करण संपन्न हुआ है, जिसमें से कई देश की नौसेनाएं भी शामिल हैं। ए आता है ऑपरेशन यानी कि ट्राइडमेंट, या बी आता है ब्लू वाटर्स व्यायाम करें, या सी आता है मालबार अभ्यास 2023, या ऑपरेशन सैफिक यूनिट। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर वो दोस्तों ऑप्शन सी सही है, मालाबार अभ्यास 2023 आता है दोस्तों। फिर इसके बाद इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट है, इनको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। यानी कि बहुपक्षीय सैनिक दोस्तों नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2023 का 27वां संस्करण याद रखिएगा, 27वां संस्करण है ये दोस्तों। 21 अगस्त 2023 को सिडनी के ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ है। मालाबार 2023 एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जिसमें से भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं शामिल हैं, जिन्हें दोस्तों क्वाड के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें से, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों यानी कि पोलैंड में आयोजित खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी पर 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में भारत ने कौन सी रैंक और कितने पदक हासिल किए। ऑप्शन ए है 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक के साथ प्रथम रैंक, बी है दोस्तों 5 स्वर्ण पदक 1 रजत पदक साथ दूसरी रैंक, या 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक साथ दोस्तों दूसरी रैंक, या 3 स्वर्ण 2 रजत पदक साथ तीसरी रैंक। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो दोस्तों सी होगा, 4 स्वर्ण पदक 1 रजत पदक के साथ दोस्तों दूसरी रैंक हम लोगों ने हासिल की है दोस्तों। इसमें से नीचे की पॉइंट है, इन की पॉइंट को पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है ये दोस्तों, इसमें से यानी कि हमारा है रूसी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है, RS रूसी अंतरिक्ष, या RK दोस्तों रूसी कम्युनिस्ट एजेंसी, या दोस्तों यानी कि मॉस्को रूसी संघीय अंतरिक्ष एजेंसी, या दोस्तों RFS रूसी संघीय अंतरिक्ष प्रशासन। तो दोस्तों इसका कौन सा सही होगा, तो दोस्तों इसको यानी कि जो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो हमारा ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों, यानी रोस्कोमोस सही होगा, रूसी संघीय अंतरिक्ष एजेंसी। इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट है, इनको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अभी हाल ही में इनका एक मिशन यानी कि रूस ने चंद्रमा मिशन यानी लूना 25 विफल हो गया है, क्योंकि उसका अंतरिक्ष यान दोस्तों 19 अगस्त 2023 को नियंत्रण से बाहर चला गया था और चंद्रमा से टकराकर वो दोस्तों दुर्घटनाग्रस्त हो गया। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों यानी कि फीफा महिला विश्व कप 2023 का चैंपियन कौन देश बना है, जर्मनी, स्पेन, USA या फ्रांस है। तो दोस्तों इसका जो चैंपियन बना है दोस्तों यानी कि जो फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेज़बानी में, तो दोस्तों स्पेन इसका चैंपियन बना है। और दोस्तों इस खेल को यानी कि स्पेन की दोस्तों 20 अगस्त 2023 को सिडनी स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया के फाइनल इंग्लैंड 1-0 से हराकर दोस्तों अपना पहला यानी महिला विश्व कप जीता है दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, फिर दोस्तों ये प्रज्ञान वाले से क्वेश्चन एक बना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इस वजह से रखा गया है, यानी कि हाल ही में विश्वनाथ आनंद के बाद फीडे शतरंज विश्व कप की सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय होने का गौरव किसने हासिल किया है। विश्वनाथ आनंद ने, अर्जुन यानी कि अरिगैसी ने, या मैक्सन कल्सन ने, आर प्रज्ञानंद ने। तो दोस्तों इसका जो हासिल किया दोस्तों आर प्रज्ञानंद ने हासिल किया, ऑप्शन हमारा दोस्तों डी सही होगा। इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट पढ़ना तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। ये दोस्तों थे हमारे लास्ट क्वेश्चन, यानी कि हो गए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जितने दोस्तों संडे के हिसाब से दोस्तों यानी कि दोस्तों 20 तारीख से 26 तारीख तक के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो बन सके दोस्तों हमने बनाए, और इनसे बाहर तो दोस्तों करंट अफेयर के क्वेश्चन आए नहीं आ सकते वीकली के। वैसे दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।